क्यूब में चिपकाएंगे। अब हम ऊपर नमक की चुटकी डालते हैं और रिएक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके दौरान बर्फ थोड़ा पिघल गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यदि आप रस्सी खींचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बर्फ रस्सी से जम चुका है और बहुत ही मुश्किल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे स्विंग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अब चलो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और नमक 1-2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा डालेंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक नॉर्मल तौलिया लगाएंगे। हम इसे जोर से दबाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि क्यूब अपने वजन से दब जाए। केवल 2 मिनट के बाद बर्फ तौलिए पर जम गया और इसे हवा में भी उठाया जा सकता है। नमकीन बर्फ का ये एक अविश्वसनीय रिएक्शन है। चिपक गया है ना अमेजिंग? हमें एक बोतल में आधा लीटर पानी चाहिए। चलो इसे 4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे फ्रीजर में एक और 1.5 घंटे तक रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसे वापस बाहर निकालते हैं। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? या बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस पानी को एक गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ पीलर बनना शुरू कर देगा। ध्यान से अब पानी को एक गिलास में डालेंगे। सतह तक भर दिया और फिर आइस क्यूब लगाएंगे। पानी धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है और कुछ सेकंड के बाद क्यूब एक ठोस सतह पर रह जाता है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा पूरे गिलास में ठंड की रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए काफी है। और बस अब देखो कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे आप कोला के साथ भी यही ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे 3 घंटे और 15 मिनट तक फ्रीज करना होगा। गैसों को सक्रिय करके ढक्कन खोलेंगे और फिर अचानक बंद करते हैं और बोतल को हिट करेंगे। कोला तुरंत बर्फ में बदल जाता है। फिर ढक्कन के साथ ट्रिक और फिर से मेज पर मारेंगे और एक ड्रिंक के बजाय एक बर्फ का गोला, एक साधारण आइस क्यूब लेंगे और इसे एक हथौड़े से मारेंगे। यह तुरंत छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। पहले झटके से चोट नहीं पहुंची तो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां। ऐसा लगता है कि यह अनब्रेकेबल है। इसका रहस्य क्या है? सिंथेटिक इंसुलेशन में पानी को बर्फ के सांचे में डालें और वहां इंसुलेशन डालेंगे। हम इसे ऊपर भर देंगे और इसे अंत तक पानी से भरते हैं। हम फ्रीज करेंगे और अपने क्यूब को बाहर निकालेंगे। यह साधारण बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा भी इसे संभाल नहीं सकता है। यह सरप्राइजिंग है कि इंसुलेशन के एक टुकड़े से इसके गुण कितने बदल गए हैं। है ना अमेजिंग? आइए फलों का रस लेंगे और इसे इस तरह प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। इसी बैग को एक बड़े बैग में रखेंगे, ऐसे। और अब इस सारे चीज को बर्फ से घेर लेंगे। बर्फ बड़े बैग में डालेंगे। समान रूप से इस पैकेज के पूरे एरिया में स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि जूस बैग के बिल्कुल सेंटर में रहे। और अब बर्फ में नमक डालते हैं। थोड़ा डाल ही लो। बैग को बंद करेंगे और नमक को अंदर स्प्रेड करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि ये सभी बर्फ संपर्क में आ जाए। एक पेपर टॉवल के साथ लपेटे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे।
हम रस का बैग बाहर निकालते हैं और क्या देखते हैं? लगता है कि हमारे पास स्वादिष्ट फलों के शरबत का पूरा पैकेज है। बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये निकाला शरबत का बर्फीला पैकेट। यहां हमारे पास समान लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले 3 बर्तन हैं। धीरे से उनमें से प्रत्येक में एक कच्चा अंडा डालते हैं। धीरे से उन्हें दीवार के साथ नीचे करेंगे। और अब यहां बर्फ के टुकड़े डालते हैं। पहले बर्तन में हमारे पास शराब, अंडा और बर्फ डूब चुका है। दूसरे में ताजा पानी, बर्फ सामने आया है और अंडा सबसे नीचे है। और तीसरे बर्तन में हमारे पास नमक का पानी है, सतह पर बर्फ और अंडा है। अब ये गिलास को पानी से किनारों तक भरेंगे। और अब एक आइस क्यूब को पानी में गिरा देंगे। बर्फ पिघल गई है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। गौर से देखिए, बर्फ तो डाल दिया, पानी नहीं निकल रहा। अब एक और क्यूब जोड़ते हैं। ये पिघल गया है, लेकिन पानी अभी तक बाहर नहीं निकाल रहा है। इसलिए तुरंत तीसरा क्यूब। तीसरे क्यूब ने भी पानी को बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चौथा क्यूब डालते ही पानी बाहर बह गया। अब हमें पानी, सोडा और सिरका चाहिए। एक जोरदार मूवमेंट के साथ सॉसपैन में सोडा और सिरका मिलाएंगे। चलो उन्हें 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन खत्म हो गई है और अब हम ये द्रव्यमान मिल चुका है, जिसमें हम पानी डालेंगे। अब गैस चालू करते हैं और पैन को आग पर रख देंगे। लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट होने तक उसे गर्मी पर हिलाते रहना है। इसे कांच के बर्तन में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब सतह पर हमारे लिक्विड को थोड़ा सा डालते हैं और यह तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगता है। हम लकड़ी के छड़े के साथ पैन की दीवारों से थोड़ा पाउडर उठाएंगे और उसे पानी में डुबोएंगे। बर्फ के टुकड़े की तरह वे पूरे सतह पर फैल गए। जैसे कि पानी ठंडा हो रहा है, यह पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत हो रहा है। जितने अधिक अंक होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। बस देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हमारे क्रिस्टल के उखड़ने की कोशिश करते हैं। ये बर्फ की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये गर्म है। कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है। अब हम आसानी से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ऐसा पिलर बन गया, बर्फ का पिलर। यह ठंड बस टेम्पररी है, और यदि आप इस लिक्विड के साथ बर्तन में एक लकड़ी की छड़ी नीचे करते हैं तो यह तुरंत क्रिस्टल से ढक जाता है। गौर से देखिए, और फिर पूरी तरह से ठोस लिक्विड में फंस जाता है। इस बार क्रिस्टल इस छड़ी पर फूल जैसे बिखर रहा है। बहुत अलग डिजाइन, लेकिन यह बढ़ता रहा, पूरे कंटेनर को भरता रहा। आइए कंटेनर में पौधे की एक शाखा को नीचे करेंगे। संपर्क के इतने सारे पॉइंट होने पर क्रिस्टल पूरे बर्तन को लगभग तुरंत भर देता है। यह प्रोसेस वास्तव में आकर्षक लगती है। मैं इसे बार बार देखना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार ये एक बिल्कुल अनूठा परिणाम होता है।
यहां तक कि सिर्फ एक लिक्विड में दूसरे कंटेनर में डालना, हम क्रिस्टल से एक अमेजिंग प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। गौर से देखिए, एक ही कंटेनर, एक ही लिक्विड और एक ही पौधा, पर अलग रिएक्शंस। है ना अमेजिंग? अब हमें सिलेंडर के आकार में कांच का बर्तन चाहिए। देखो, अंडा एक गेंद की तरह दिखता है। बर्तन पर एक प्लास्टिक ट्रे डालते हैं और उस पर एक टॉयलेट पेपर और उस पर अंडा। एक फास्ट झटके के साथ अंडा ट्रे को गिराकर ग्लास में गिरेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ेगी। 3 अंडे नीचे और अब 5 अंडों के साथ यही दोहराएंगे। 5 के 5 गिलास में। इस बार हम उबले अंडे का उपयोग करेंगे। हम यूज करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स और खोल को छीलेंगे। एक केतली में पानी उबालेंगे। उबलते पानी से बिल्कुल सावधान रहना है। ये कोई खेल की बात नहीं है। इसे बोतल में डाल दिया। जब गर्म हो जाएगा तो कटोरे में डालते हैं। अब अंडे को बोतल के गर्दन पर रखकर ग्रेविटी का चमत्कार देखते हैं। अंडा सचमुच अंदर खिंच रहा है। क्या आपने आवाज सुना? आइए फिर से करीबी एंगल से देखते हैं। एक बार और बोतल में अंडा। यही ट्रिक कागज के जलते हुए टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन जल जाएगा और अंडा तेजी से खींचा जाएगा। लेकिन इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगले प्रयोग के लिए मुझे ये फिश टैंक मिला। कैसा व्यू है? टैंक को लगभग पानी से भर देंगे, बिल्कुल सतह तक। अब हम कच्चे अंडे को अंदर तोड़ते हैं। ये तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग करके हम पानी में एक फनल बनाएंगे और अंडे का सफेद भाग इसे दिखाई देगा। जरा देखो, ये एक असली अंडे का स्टॉर्म है और स्टॉर्म के सेंटर में जाहिर है फैट है, जो प्रोटीन के अलग फैलने के बारे में नहीं जानता, जिसके कण पहले ही पूरे टैंक में फैल चुके हैं। अगले प्रयोग के लिए हमें एक खाली शेल की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडे के विपरीत किनारों पर 2 छोटे छेद बनाएंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करेंगे। पानी से भरेंगे जो तुरंत छेद से बहना शुरू कर देगा। अब हम प्लास्टिसिन के साथ बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं। ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटाएंगे और प्रेशर अंडे की सारी सामग्री को इस तरह से बाहर निकाल देगा। पानी में शेल को धोते हैं और बची नमी को हटाने के लिए छेद में से पानी निकालेंगे। अब शेल को सिरके से भरे कांच की कंटेनर में हम डाल देते हैं। अच्छे से डुबोना है। इसके इफेक्ट में कैल्शियम, जो अधिकांश रूप से इस शेल में होता है, वो घुल जाता है। हालांकि आंतरिक लेयर बरकरार रहेगा। सिर्फ छिलका बचेगा। 1-2 दिन बाद हम सिरके से छिलके को हटा देंगे। इसे अच्छी तरह से धोना है। अब सभी अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए हम ड्रायर से सुखाते हैं। छिलके को फुलाएंगे ताकि अपने ओरिजिनल अंडे के आकार में लौट आए। देखो तो सही, हमारे पास रबर का अंडा है। ये स्ट्रेची है और सतह से अच्छी तरह से बाउंस होता है। ये असली रबर की गेंद की तरह है। इस प्रयोग में हम रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत भूलना। आइए खाली अंडा लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रयोग में देखा। साथ ही डालेंगे एक क्षारीय पाइप क्लीनर। अब हम उसे पानी में मिलाएंगे और अब हम उसमें एल्युमिनियम बॉल्स भी डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोतल की गर्दन से हाइड्रोजन फ्यूम्स निकलती है तो हम इसे अपने खाली अंडे से प्लग कर देंगे ताकि वो शेल में जमा हो जाए। अब हम शेल को स्टैंड पर स्थापित करके छेद के माध्यम से निकालने वाली गैस को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में घर पर इस तरह का प्रयोग ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। विस्फोट। आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ, शक्तिशाली एक्सप्लोजन।
खैर, अंत में हम एक साधारण चिकन अंडे का एक छोटा क्रैश टेस्ट करेंगे। हम डक्ट टेप के 2 कॉइल के साथ अंडे को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे ऊपर 3.2 किलोग्राम वजन वाले स्टील का वेट लगाएंगे। आइए देखते हैं कि कितना झेल सकता है। 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। क्या ये झेल पाएगा? ओ, 12 किलोग्राम और बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच वजन 16 किलोग्राम हो चुका है। देखो, क्या और डाल सकते हैं? नहीं, 19 किलोग्राम क्षमता है। ये पता चला कि अंडा जो भार झेल सकता है वो कई 16 और 19 किलोग्राम के बीच है। ये जितना दिखता है